शुरू करें क्लास हमारी? चलो। यस सर। देखो, हम कर रहे थे व्यू, है ना? व्यू में हमने कर लिया था आउटलाइन व्यू तक, ठीक है। अब एक बचा हुआ आपका इसमें ड्राफ्ट, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला व्यू है ना, उसको चेक करते हैं एक बार। इस टेक्स्ट पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं व्यू के अंदर और ड्राफ्ट वाले पे क्लिक करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, कोई फर्क दिखा बेटा आपको? नहीं दिखा? चलो वापस मैं इसको प्रिंट लेआउट में जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वाटरमार्क भी इंसर्ट कर देता हूँ, है ना। टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। अब चलते हैं इसमें व्यू में और ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। देखो कुछ चीजें आपको प्रिंट लेआउट व्यू में दिख रही है ना। देखो जितनी चीजें है ना, यहाँ देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। टेक्स्ट दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, और बैक जो मैंने वाटरमार्क यूज किया है वो दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ मेरा ड्राफ्ट, तो देखो मेरे को ओनली टेक्स्ट दिख रहा है, ना तो कोई इमेज दिख रही है और ना मेरे को उसके पीछे का वाटरमार्क दिख रहा है, ठीक है। ओनली नॉर्मल जो टेक्स्ट है आपका, उसी को शो करता है। जो फॉर्मेटिंग है, जैसे आपने वाटरमार्क लगाया, कोई पिक्चर लगाई, ठीक है, पेज की कोई फॉर्मेटिंग की, वो सारी आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे हमको सारी चीजें दिखा रहा है ना, ठीक है। टैक्स दिखा रहा है, टैक्स की हेडिंग भी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या ऐड हो रहा है, देखो एक तो पिक्चर ऐड हो रही है और एक इसका वाटरमार्क, ठीक है। देखो व्यू में ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा मेरे को, ना तो कोई पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, और ना इसके पीछे वाटरमार्क दिख रहा है। ये मेरा प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक इसी के आगे एक बटन बना हुआ है रूलर का, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे चेक बॉक्स बने हुए हैं ना। चेक करता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, देखो ये वाली बार है ना, ये वाली आ रही है, इसको आप रूलर बार बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं क्लिक करता हूँ, वापस अनएड हो गई यहाँ से, ठीक है। ये क्या दिखाती है बेटा आपको? देखो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे कुछ बना हुआ है यहाँ पे ना, ये मार्क्स बने हुए हैं पैराग्राफ, यहाँ से आपके कंटेंट के। देखो यहाँ पे मेरा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए मेरा ये कंटेंट, इसके ऊपर रिमूव। अब देखो मेरा टेक्स्ट देखो इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। इसके ऊपर मेरा टैक्स नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने टॉप मार्जिन छोड़ा हुआ है। मैंने आपको मार्जिन करवाए थे बेटा चार तरह के, देखो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन टॉप से मतलब है ये वाला जो स्पेस है आपका, ठीक है। ये वाला जो दिखा रहा है ये टॉप का दिखा रहा है आपको, ठीक है। टॉप से वन है, ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा टैक्स यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये वाला स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। देखो ओके कर रहा हूं मैं, देखो ऊपर चला गया टैक्स मेरा, ठीक है। तो ये आपकी रूलर बार है, ठीक है। इस पे दो बार क्लिक करते हो आपका पेज सेटअप बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से मैं वन कर रहा हूँ वापस इसको, और ओके कर रहा हूँ, तो ये स्पेस कितना है ऊपर से, ठीक है, वन है, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको वन टॉप से, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट से देखो ये वाली जगह है ना, ये भी वन है, ये देखो लेफ्ट से वन दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ राइट में आ जाए, देखो राइट में, ठीक है, राइट में भी वन दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस टॉप के नीचे जाएंगे, देखो टॉप के नीचे जाता हूँ, देखो बॉटम में मेरे को ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला जो कंटेंट है मेरा टेक्स्ट लास्ट यहाँ जो व्हाइट स्पेस है यहीं तक रहेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इन एरियाज को क्या बोलते हैं, ये आपके मार्जिन एरियाज है पूरे, ठीक है। टॉप एरिया जो है आपका, जो टॉप वाला एरिया है टॉप मार्जिन का, उसमें आप हेडर यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका बॉटम वाला मार्जिन एरिया उसमें आप फुटर यूज करते हैं, ठीक है। चलो
व्यू में यहाँ पे रूलर बार देखो, ये रूलर बार आपको अभी दिख रही है, इस पे चेक मार्क लगा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा अनचेक हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो ये व्हाइट एरिया है पूरा जिसमें आप काम कर रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट जाएगा ये सीधा नीचे, और यहाँ से, ठीक है, मैं ये कह दूं कि ये इसका कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, इसको मैं ग्रिड से शो कर देता हूँ आपको, जिस एरिया में मैं कंटेंट लिख सकता हूँ उस एरिया को ये ग्रिड के थ्रू दिखा देगा मेरे को। देखो मैं यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर रहा हूँ एक बार, ये देखो, तो यहाँ से उसने क्या क्या, देखो यहाँ से 1 मैंने छोड़ा है। ठीक है, टॉप से भी 1 है, इधर मेरा राइट से और इधर मेरा बॉटम से। ठीक है, चारों तरफ से 1 1 छोड़ने के बाद मेरे को टैक्स की पोजीशन दिखा रहा है, मेरे यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरा टेक्स्ट अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो देखो, व्यू में उसी के आगे बना हुआ एक डॉक्यूमेंट मैप। ठीक है, इस पर मैं चेक लगा रहा हूँ एक बार। देखो इसने आपको अभी तक यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया ना बेटा। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट को एक बार हेडिंग 1 बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे इसके पहले रैम, ठीक है, मेमोरी लिखता हूँ। ठीक है, मेमोरी को मैं यहाँ से हेडिंग 1 बना रहा हूँ। देखो उसने मेरे को यहाँ शो कर दिया, ये क्या है इसकी हेडिंग 1। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और एक बार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रैम। ठीक है, इस रैम 1 को मैं बना रहा हूँ हेडिंग 2। देखो उसने मेरे को सब हेडिंग में दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो सारी यहाँ शो करता रहेगा आपको डॉक्यूमेंट मैप के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं इसी फाइल में एक पेज और इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ हेलो। दो पेजेस है मेरे, फर्स्ट और सेकंड। ये मैं किस तरीके से करता हूँ, कंट्रोल का बटन आप दबा के रखना। ठीक है, और माउस के ऊपर एक स्क्रॉल बना हुआ होता है, बॉल होती है ना, लेफ्ट और राइट बटन के बीच में एक बॉल होती है। ठीक है, उसको स्क्रॉल करोगे आप, अप एंड डाउन करोगे जैसे उसको, तो ये आपको जूम और जूम आउट करके दिखाएगा। ठीक है, जूम इन और जूम आउट करने के काम आता है। कंट्रोल प्रेस रखना और जो बीच में स्क्रॉल बनी हुई है उससे आप इसको स्क्रॉल करते जाना। ठीक है, चलो अभी जैसे मैंने 2 पेज है मेरे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब अगर मैं ये दोनों पेजेस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं और मैं इनको यहाँ साइड में भी देखना चाहता हूँ इस जगह पे कि मेरी फाइल में कितने पेजेस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट मैप। ठीक है, अभी मैप आ रहा है, मैं इस पे थंबनेल पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे को यहाँ पे 2 पेजेस दिखा रहा है, ये एक पेज ये रहा, एक पेज मेरा ये रहा। ठीक है, इस पे मेरे को सेकंड पेज पे मेरा क्या दिखा रहा है, देखो नंबर दिखा रहा है फर्स्ट, और ये सेकंड पेज पे मेरा हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पेज पे आ गया, इस पे क्लिक करूंगा, सेकंड पेज पर दूंगा। ठीक है, कितने भी पेजेस हो सकते हैं इसमें, जैसे मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पे एक नया पेज इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये आप कंट्रोल के साथ एंटर यूज करोगे तो नया पेज इंसर्ट होगा। ठीक है, देखो इस पे मैंने थर्ड पे, तो मेरा थर्ड पेज है, इस पे मैंने शौरी लिख दिया। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। देखो फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। ठीक है, बिना मैं इसको माउस की जो बॉल है, ठीक है, उसको बिना यूज किए अगर मैं पेजेस पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, व्यू के अंदर थंबनेल में। ठीक है, थंबनेल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पेजेस दिखा देगा। ये अनचेक कर दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के बाद आपके लिए बना हुआ है यहाँ पे जूम। ठीक है, जूम पे क्लिक करता हूं मैं। जूम पे देखो अभी मैंने कितना परसेंट यूज किया हुआ है, स्क्रॉल के थ्रू 110%। ठीक है, 75% कर रहा हूं मैं। ठीक है, देन ओके कर रहा हूं, देखो ये कम हो जाएगा। ठीक है, जूम पे क्लिक करते हैं वापस, 100% करते हैं इसको, ओके करते हैं, देखो जूम बढ़ गया। जूम पे क्लिक किया, 200%, ओके। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि आप कंट्रोल के साथ स्क्रॉल यूज करें। उसको क्या है, देखो या तो आप इसको इस तरीके से यूज कर लो, देखो यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस बना हुआ है एक, और एक यहाँ पे प्लस बना हुआ, और यहाँ पे एक बीच में बटन बना हुआ। देखो इसको इधर की तरफ लेके आओगे, देखो आपका जूम कम होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लेके आओगे बीच सेंटर में, ये आपको 100% पे लाएगा।
और इसके आगे बढ़ते जाओगे आप, देखो देखो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मैक्सिमम कितना है इसमें, 500 प्लस। तो ये एक क्वेश्चन भी था एमएस वर्ड 2007 में, मैक्सिमम जूम साइज कितनी है। ठीक है, मिनिमम कितनी है आपकी, मिनिमम मैं आपको चेक करा देता हूं। मिनिमम आपकी 10 है। ठीक है, मिनिमम जूम साइज कितनी है एमएस वर्ड 2007 के अंदर, 10%। ठीक है, और मैक्सिमम जूम साइज कितनी है आपकी, 500%। ठीक है, देखो मैं यहां से लास्ट कर रहा हूं इसको, देखो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को 500%। ठीक है, चलो अब आप यहां से भी जूम चेंज कर सकते हो उसका। ठीक है, चलो मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं और बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, यहां से आप इसको डायरेक्टली 100% कर सकते हैं, मैंने 100% कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मेरे को 1 बाय 1 पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, वन पेज क्लिक किया मैंने, एक बार में मेरे को एक पेज दिखा रहा है, ये देखो। अगर ये मेरा इस तरीके से कहीं पे कंटेंट है, मैं इस पे वन पेज पे क्लिक करता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखो इसने मेरे को एक पेज दिखा दिया। अगर ये जूम कर रखा है मैंने मैक्सिमम, ठीक है, क्लिक करता हूँ मैं सिंपली इस पे, वन पेज दिखाएगा मेरे को। ठीक है, कोई भी पेज। अगर मैं साथ में दो पेजेस देखना चाहता हूँ, ठीक है, टू पेजेस पे क्लिक करूंगा, वन और टू, दो पेजेस दिखाएगा मेरे को एक साथ। ठीक है, और कोई भी एक पर्टिकुलर पेज अगर मैं 100% साइज पे देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पेज को मैं 100% पे देखना चाहता हूँ, पेज विड्थ पे क्लिक किया मैंने, 100% से ज्यादा ही दिखाएगा आपको ये। देखो जूम साइज चेक कर लेते हैं इसकी, कितना दिखा रहा है, 154%। ठीक है, ये इसने मेरे को मेरी स्क्रीन पे सेट करके दिया, आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग 154% पे शो कर रहा है आपको ये। ठीक है, चलो यहां तक बताओ, सबको समझ में आया। यस सर। ठीक है, देखो पेज विड्थ आपका यहाँ दिया हुआ बटन है ना, पेज विड्थ का बटन यहाँ पे, यही पेज विड्थ यहाँ पे दी हुई है आपको, टेक्स्ट विड्थ दी हुई है, और वॉल पेज दिया हुआ है। वन पेज दिया हुआ था, यही वॉल पेज आपको यहाँ दिया हुआ, ओके कर दो, एक बार में एक पेज दिखाएगा। ठीक है, अंदर भी यही ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको यहाँ, और यही ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं बाहर। ठीक है, चलो जैसे ये कहता है न्यू विंडो में आपको, जैसे यही सेम फॉर्मेटिंग के साथ जितना आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी फाइल की आप कॉपी कर दो एक। ठीक है, इसकी कॉपी करने के लिए या तो आप सेव एज यूज कर लो। ठीक है, यस पूरे की आप कॉपी बनाना चाहते हो, न्यू विंडो पे क्लिक करो, आपको एक नई कॉपी बना के देगा। अब मैं आपको दोनों फाइल दिखा सकता हूँ, देखो एक फाइल मेरी ये रही। ठीक है, ये मेरी वन, ठीक है, इसके आगे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे वन और यहाँ पे टू लिखा हुआ है। अगर मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे हेलो जिज्ञासा, ठीक है, इस फाइल को ये मेरी है 1 2 के नाम से, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज कर रहा हूँ। देखो यही चेंजेस मेरे कहाँ हुए हैं, मेरी फर्स्ट फाइल के अंदर भी, है ना। मैंने चेंज कहाँ किए हैं, जबकि सेकंड जो मेरी फाइल ओपन हुई थी न्यू विंडो के अंदर, वहां पे चेंजेस किए हैं, और उसने मेरे को चेंजेस रिपीट कहाँ करके दिए हैं, जो मेरी फर्स्ट फाइल थी उसके अंदर। ठीक है, मैंने इस फाइल के अंदर नहीं लिखा, देखो। ठीक है, अभी मैं इसमें एक नेम और ऐड करूंगा। ठीक है, ये वाली फाइल है, इसकी कॉपी करके देगा मेरे को, ये देखो, ये देखो कॉपी कर दिया इसने, नई फाइल, देखो दो फाइल दिखाएगा आपको अलग अलग, देखो ये कैरी, ये कैरी। ठीक है, मैं टू वाली में चेंजेस कर रहा हूँ, ये देखो, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। ये देखो मेरी फर्स्ट फाइल में भी यही चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं इसके साथ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे नई विंडो खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस बार मेरा नेम ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा नेम ऐड करता हूँ, मगर मैं इस बार इस फाइल को सेव नहीं कर रहा, फाइल को सेव एज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको वन नहीं दे रहा नाम, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको टू, और सेव कर रहा हूँ। क्या ये चेंजेस मेरी फर्स्ट फाइल में होंगे, यस सर। फर्स्ट फाइल में हो जाएंगे चेंजेस। ये कौन सी फाइल है बेटा मेरी, टू ना। चलो वन वाली फाइल खोलते हैं हमारी।
चेंज हुआ बेटा यहाँ पे 1, ठीक है। फाइल का नेम 1 है, जो मैंने सेव एज की फाइल उसका नाम 2 है, और इस 2 वाली फाइल में मैंने अपना नेम लिखा है। अगर आप न्यू विंडो खोलने के बाद अगर उसमें सेव कर रहे हो वापस उसको, तो वो आपकी फर्स्ट फाइल के साथ रिपीट करेगा उसको, ठीक है। और जैसे आपने सेव एज यूज कर लिया, वो उसकी एक कॉपी बना देगा नई आपके लिए, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, ये नेम मैंने लिख के और सेव कर दिया, तो इसको फर्स्ट फाइल में सेव करता जा रहा था यहाँ से यहाँ, ठीक है। मगर मैंने ये नेम लिखने के बाद इसको यूज किया था यहाँ से सेव एज, और मैंने फाइल का नेम दिया था 2, ठीक है। ये देखो, मैंने जिज्ञासा का नाम लिखा, सेव किया, शौर्य का नाम लिखा, सेव किया, ठीक है। इसने मेरे को फर्स्ट फाइल में चेंजेस करके दिए। अगर मैं यहाँ पे एक नाम और ऐड कर देता हूँ, जैसे राजीव ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एक मिनट पहले हम व्यूज में और न्यू विंडो ओपन करते हैं, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं राजीव, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगा, तो ये मेरी फर्स्ट फाइल में से चेंजेस कर देगा। देखो मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। देखो 1 नंबर फाइल, 1 नंबर फाइल है ना, ये देखो राजीव, ठीक है। और अगर मैं सेव एज कर दूंगा व्यू विंडो खोल के, तो मेरे लिए एक नई कॉपी जनरेट कर देगा, ठीक है। चलो अब इसी में आगे चलते हैं। ये मेरी दो अलग अलग फाइल्स हो गई, ठीक है। 2 फाइल के अंदर ये मैटर है, और फर्स्ट फाइल के अंदर मेरा ये मैटर है, ठीक है। मैंने 2 फाइल ओपन कर रखी है, देखो, एक 1 और एक 2, ठीक है। इसमें से मैं पिक्चर हटा देता हूँ 1 में से, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें खाली टेक्स्ट है, ठीक है। ये 2, अगर आप ऐसे स्विच करना चाहते हो 2 विंडोज के बीच में, तो आपको ऑल्ट और टैब यूज करना है, ठीक है। ऑल्ट टैब दबा के रखेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ऑल्ट टैब करेंगे इसे, ये देखो 2, ये फर्स्ट, 1, ये 2, यहाँ पे देखो नेम चेंज होंगे 2, ये 1, ठीक है। चलो अब जैसे सपोज करो मेरे पास ये जो फाइल है, ठीक है, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये मैं मेरी सेकंड फाइल में टाइप करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी को देख के मेरे को टाइप करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे 2 फाइल्स हैं, तो या तो मैं ऐसे करूं, इस फाइल में से पहले मैं इसको कॉपी करके लाऊं, या फिर उधर पेस्ट करूं, ठीक है। दूसरा मेरे को टाइप ही करना है इसको देख के, तो क्या करें, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है। तो इमेज को मैं एक सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो उसी इमेज को देख के मेरे को टाइप करना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ही मान लेते हैं ये हमारी इमेज है, ठीक है। टेक्स्ट तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये इमेज है, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मेरे को मेरी 2 नंबर फाइल है, वहां पे टाइप करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें एक एक लाइन देख के यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आके टाइप करूं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो व्यू में क्या करते हैं, हम 2 विंडो को एक साथ ओपन करते हैं, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अरेंज ऑल, इस पे मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो 2 विंडोज आपके पास अलग अलग ओपन हो गई, ठीक है। ये मेरी सेकंड वाली है, इसमें मेरे को टाइप करना है, मैं फर्स्ट को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, और सेकंड को नीचे कर देता हूँ। अब ये पॉसिबल है, मैं इसमें देख के नीचे टाइप कर सकता हूँ, यस सर। है ना। 2 विंडो को आप स्प्लिट कर चुके हो। अब देखो मैं यहाँ पे आराम से टाइप कर सकता हूँ इसको देख के, ठीक है। कर सकते हैं ना इस तरीके से। यस सर। तो आपको यूज करना है इसके लिए अरेंज, ठीक है। अब मैं इन दोनों की एक बार साइज बड़ी कर देता हूँ, ये लो, मेरे पास वापस 2 फाइल्स हैं 2 और 1, ठीक है। अभी मैंने आपको जो दिखाया वो 2 स्क्रीन आपके पास स्प्लिट हुई थी, कैसे, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली दिखाई ना मैंने आपको दोनों फाइल, यस सर। ठीक है। देखो ये दोनों कौन से व्यू हैं बेटा, हॉरिजॉन्टली है ना, ये दोनों फाइल्स अभी इस वक्त, ठीक है। अब इसमें मेरे को कुछ लिमिटेड टैक्स से दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसके नीचे का नहीं दिख रहा ना यहाँ से यहाँ तक, और मेरे को काम करने के लिए भी स्पेस यहाँ पे इतना सा ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार मैं इन दोनों फाइल को वापस नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों फाइल्स मेरी नॉर्मल हो गई। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे अरेंज पे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू साइड बाय साइड, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपकी कैसे
वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हुई है बेटा ये? सर वर्टिकल। वर्टिकल। पहले थी हॉरिजॉन्टल हमारी, ठीक है, इस बार हमारी वर्टिकल अरेंज हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें इजीली देख के टाइप कर सकता हूं क्योंकि मेरे को कंटेंट काफी दिख रहा है यहां से, है ना। दो फाइल्स में अगर मैं कोई देख के चेंजेस भी करना चाहता हूं तो मैं इजीली देख के कंटेंट चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज है, मैं अगर इस फाइल को मूव कर रहा हूं बेटा, इधर वाली देखो, मेरा माउस जो मेरी राइट वाली फाइल है इधर की तरफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ये बना हुआ है आपका स्क्रॉल का बार, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बार को। तो देखो मेरी दोनों फाइल्स मूव हो रही है ना बेटा? यस सर। यस सर। इधर वाली लेफ्ट वाली फाइल पे भी अगर मैं क्लिक करके मूव करता हूँ तो देखो मेरी राइट वाली भी मूव हो रही है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक ही फाइल मूव हो मेरी, ठीक है, जिसको मैं मूव करूं खाली वही मूव हो, ठीक है, उसके आगे वाली मूव ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड के नीचे एक बटन बना हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, ठीक है। इस पे मैं एक बार क्लिक करता हूं और वापस इसको नॉर्मल कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूं, एक बार देखो राइट वाली मूव हो रही है ना। अब देखो इधर यस सर। लेफ्ट वाली मूव हो रही है, ठीक है। यस सर। तो हमको ये बटन ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है, दोनों फाइल्स मेरी बराबर दिख रही है, बीच में स्पेस भी आ रहा है ना बेटा दोनों फाइल्स के बीच में। अभी जैसे सपोज करो मैंने इस फाइल को पकड़ के यहाँ तक कर दिया, ठीक है, और ये जो मेरी सेकंड नंबर फाइल है इसको भी मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखो ये फाइल यहाँ आ गई और एक फाइल यहाँ, ये देखो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब मैं इनको चाहता हूँ वापस जैसे ये पहले थे, ठीक है, बीच में इनके स्पेस आ रहा था, तो उसके लिए आपको यहाँ रीसेट का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे देखो वापस ये अरेंज हो जाएंगी वर्टिकली, वापस अरेंज हो गई ना। अगर मैं इनको डिस्टर्ब कर देता हूँ फाइल्स को यहाँ से, और इस फाइल को भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फाइल्स में आपके पास बटन होंगे रीसेट विंडो पोजीशन, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये वापस नॉर्मल पोजीशन में देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको एक बटन बताया था अभी, जैसे मेरे को दो फाइल्स के बीच में मूव करना है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो मैं ऑल्ट और टैब यूज कर रहा था, ठीक है, ये मेरी 1 है और ये मेरी 2 है, ठीक है। अगर आप यहीं से करना चाहते हैं इस चीज को तो आपको देखो यहाँ पे स्विच विंडोज का एक बटन बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे दो फाइल्स दिखा रहा है मेरे को 1 और 2, ठीक है। अभी मैं इस वक्त इस फाइल पे हूँ 2, देखो यहाँ पे फाइल का नेम दिखा रहा है मेरे को 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ 1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फर्स्ट नंबर फाइल ओपन हो जाएगी, देखो ये फर्स्ट नंबर फाइल है मेरी, ये 1, ये ओपन हो गई, यहाँ से मैं 2, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ कभी तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको स्विच विंडोज करके कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक।